किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुखविंदर सिंह, CPRI के जलंधर स्टेशन से। कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई, हमने पिछले लगभग 15 दिन में 5 ट्रेनिंगें की आलू के बीज के ऊपर। 20, 25 और 30 सितंबर को तो जलंधर में थी और 4 और 5 अक्टूबर को CPRI के मोदीपुरम मेरठ जो हमारा स्टेशन है वहाँ पे थी। इन 5 ट्रेनिंगों में लगभग हम आपसे, मुझे लगता है 600 से लेकर 700 किसानों से बहुत गहरी चर्चा हुई आलू के बीज के बारे में। और उस बीज की चर्चा में खुशी ये हुई कि आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से हर बात को सुना और हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया, चर्चा की। पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपके तजुर्बे रहे, जो जिन लोगों ने भी ये मीटिंग अटेंड की, वो ज़रूर इसमें लिखें अपना तजुर्बा, या कोई हमारी कमी है तो वो भी बताएं। अगर आपका अच्छा तजुर्बा है तो दूसरे किसानों को भी आगे से ट्रेनिंग में आने के लिए प्रेरणा मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी काम करना हो, छोटा बड़ा, कोई वेल्डिंग करनी है, कोई कुछ भी काम करना है तो एक ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत रहती है। और हम लोग आलू और दूसरी कई तरह की खेती बिना ट्रेनिंग के ही करने की कोशिश करते हैं। ये बात अलग है कि हमने बहुत कुछ अपने बुजुर्गों से सीख रखा होता है, अपने बचपन से हम लोग सीख रहे हैं। पर जो आधुनिक खेती है, जो जिसमें बहुत सारी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें अच्छी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं नए किसानों को जो कभी भी CPRI में नहीं आए, तो उनको हम हमेशा कहते हैं कि आप ये जो YouTube चैनल है जिसके ऊपर आप इस समय ये सुन रहे हैं हम कहते हैं कि इसकी प्लेलिस्ट खोल लीजिए। उस प्लेलिस्ट में आज तक लगभग 50 के करीब वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनके नंबर डले हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। कुछ वीडियो पंजाबी और हिंदी में दोनों में है, कुछ सिर्फ हिंदी में, कुछ सिर्फ पंजाबी में है। अब ज़रूरत क्या है कि एक अच्छी सी डायरी ले लें जो कि आपके साथ 15-20 साल चले, और उस डायरी पे आप जो भी इन वीडियोस में से सीखते हैं, बेसिकली ये सारी वीडियोस में जो CPRI जहाँ यूनिवर्सिटीज़ जो खोज केंद्र हैं वो कहते हैं, हम उसी चीज़ को इसमें आपके सामने सादा सिंपल भाषा में रखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप डायरी में लिखते जाएंगे मोटे मोटे बिंदु, तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि जब आपने ये सब कुछ देख लिया, कुछ वीडियोस को आपको 2 बार भी देखना पड़ेगा, 3 बार भी देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप CPRI के जालंधर स्टेशन में या फिर मेरठ में या किसी और स्टेशन पे आप आइए, आके 1 दिन की आप ट्रेनिंग लगा के जाइएगा, 1 दिन की, 2 दिन की, जो भी मौका मिले। तो उससे आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारी बातें आपको, टेक्निकल बातें आलू की पता चल जाएंगी, और धीरे धीरे आप एक सिंपल किसान से एक वो किसान बनने की तरफ बढ़ेंगे जिनको आप ये कह सकते हैं टेक्निकल किसान, जिनको जानकारी ज़्यादा है। और जब आपका जानकारी का लेवल अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद अगर हम लोग बीज की ही बात करें तो आप सबसे पहले अपने लिए बहुत अच्छा बीज पैदा कर पाएंगे, और फिर धीरे धीरे जब आप अपने लिए अच्छा बीज पैदा कर लेंगे तो जब आपका बीज अच्छा हो जाएगा तो दूसरे किसान भी आपसे पूछने लग जाएंगे, मांगने लग जाएंगे कि भाई हमें भी थोड़ा बीज दिए दो। और फिर आप धीरे धीरे बीज का जो एक बिजनेस कहिए, एक बीज के छोटे कारोबारी के तौर पे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, जिसकी के बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ज़रूरत क्यों है बीज के कारोबारियों की? हमें बीज के कारोबारियों की इसलिए ज़रूरत है कि बीज की बहुत समस्या है। आपको पता है, आप 20 सालों से, 25, 30 साल से अच्छे बीज की तलाश में
आप घूम रहे हैं, बहुत हमें पता है आपकी ये तो अच्छे बीज की जो तड़प है ये बहुत परेशान करने वाली है। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए ही तो ये जैसे हमने 5 ट्रेनिंग 15 दिन में की हैं, तो जो CPRI है, जो CPRI के हमारे उच्च अधिकारी हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि पंजाब में तो बहुत सारी ट्रेनिंगें दे के लोगों में बहुत जागृति आ गई है, बहुत सारा अच्छा बीज पैदा हो रहा है। और उसी तर्ज पे वो चाहते थे कि यूपी में भी हम लोग एक बड़े लेवल पे एक तरह से एक तो मुहिम छेड़ें, एक पूरे के पूरी ऐसा कुछ करने की कोशिश करें कि वहाँ भी अच्छे बीज का जो पैदा करने वाले किसान निकलें, जो बढ़िया बीज पैदा करें, उसको बेचें और अपना बिजनेस सेट करें। तो ये उन्हीं की इच्छा और हमारी जो टीम है ABI की, उसकी भी एक तरह से कहिए, उनकी भी एक ये बहुत ख्वाहिश रहती है कि भाई जो चीज़ पंजाब में हुई अब हरियाणा में हो रही है, तो यूपी में भी हम लोग अच्छे बीज के कारोबारी पैदा करने की कोशिश करें। इन ट्रेनिंगों में जो 5 ट्रेनिंग हुई हैं, इसमें कुछ बिंदु जो सामने निकल के आए हैं, उनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हमने ये पाया है कि बहुत सारे किसान जो हैं 90% 90% से भी ज़्यादा किसान हैं, उनको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। और जब ट्रेनिंग के बाद उनको पता होता है कि मैंने अगले 2-3 साल में 4 साल में करना क्या है। हाँ, हमेशा हर जगह रहता है, कुछ 5-7% किसान ज़रूर ऐसे रहते हैं कि जिनको ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई कन्फ्यूज़न, कोई ना कोई दुविधा रहती है। और जिनको दुविधा रहती है वो फिर कोई बीज ढूंढने लगते हैं, कहीं ना कहीं से पूछने लगते हैं कि भी यार उनको पता ही नहीं होता कि कैसे बीज लेना है। अच्छा, बेसिकली इस ट्रेनिंग में हम लोग कवर क्या करते हैं, उसमें हम चर्चा ये करते हैं कि जो बीज की कमी है वो क्यों है। और आज अगर देखा जाए तो वो जो बीज की कमी है वो धीरे धीरे दूर हो रही है, क्योंकि पिछले लगभग 10 सालों से नई नई विधियां, नई नई तकनीकी आने लगी है, जिससे कि बहुत तेजी से बीज पैदा किया जा सकता है। अब क्योंकि वो जो नई विधियां हैं उनको सीखना पड़ेगा किसी ट्रेनिंग में आकर, और उन्हीं विधियों को यूज करके आपको वो किसान बनना पड़ेगा जो कि दूसरों से आगे चलने वाले हैं, और उन्हीं विधियों को सीख के आप जैसे G1, G2, G3, G4 वगैरह पैदा कर सकते हैं, वो बीज और दूसरे किसानों को दे सकते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेनिंग करके जाते हैं तो आपके पास ट्रेनिंग के बाद कोई प्रोग्राम जरूर हो सकता है। अब जो लोग भी आप ट्रेनिंग करके गए हैं, जिन्होंने भी बाद में कभी आना है, प्रोग्राम में ये हो कि आपने सबसे पहला, मैं ये कहता हूँ कि वो किसान जो ये सोचते हैं कि अभी उन्होंने आलू के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो कम से कम ये जरूर करें कि थोड़ा सा बीज लेके, आधे एकड़ का, 1 एकड़ का थोड़ा सा बीज लेके उस बीज से आगे बीज कैसे बनाना है, सीड प्लॉट टेक्निक या बीज प्लॉट टेक्निक, या जिसको हम कहते हैं बीज पैदा करने के नुस्खे, उसके हिसाब से आपने कैसे अच्छे बीज से अच्छा बीज बनाना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें ये है कि आपके पास अच्छा बीज होना चाहिए, वो अच्छे से अंकुरित होना चाहिए, फिर उसको ठीक टाइम से उसकी बिजाई हो और ठीक टाइम से उसके पत्ते काटे जाएं, और उसके बीच में चेपा, जिसको तेला बोलते हैं, और सफेद मक्खी का आपने कंट्रोल रखना है। और साथ के साथ क्या करना है कि उसमें 2 या 3 बार रोगिंग करनी है। रोगिंग का मतलब होता है कि जो बीमार पौधे या मिक्सिंग किसी दूसरी वैरायटी की, या जिनको ऑफ टाइप कहते हैं, उन पौधों को आलूओं के समेत निकालना है। ये जो बीज पैदा करने की विधि है, जिसको बीज प्लॉट टेक्निक कहते हैं, ये शायद 18 नंबर या 20 नंबर वीडियो में पड़ी हुई है, और जो रोगिंग कैसे करनी है वो भी 7 नंबर वीडियो पड़ी हुई है, और लगभग हर विषय के ऊपर पहले से ही अच्छी सी वीडियो हम लोगों ने डाल रखी है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। अब जो वो किसान है जिन्होंने
आप मान के चलिए नीचे से लेवल के नंबर 2 लेवल के हम कहेंगे, जो जिनका पहले से ही ठीक ठाक तजुर्बा है, वो ये करें जरूर कि G0 लेके, G0 या ये कहिए मिनी ट्यूबर जिसको हम बोलते हैं, जो कि आमतौर पे एरोपोनिक्स में पैदा किया जाता है टिश्यू कल्चर के पौधे से, या ये ले लें, या नेट हाउस में पैदा किया हुआ मिनी ट्यूबर या जिसको G0 कहते हैं। इसके ऊपर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप इससे जीवन पैदा करें सीड प्लॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, कम से कम इतना जरूर करें। अगर मान लीजिए आपकी 20 एकड़ की खेती है, 30 एकड़ की खेती है, तो ये 4000 5000 दाना आप जरूर इसका लेके और सीड प्लॉट टेक्निक के हिसाब से आप जीवन पैदा करिए, और फिर अगले साल उस जीवन से G2 होगा, फिर G3 होगा। इस तरह से बेसिकली आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपना खुद का बीज पैदा करेंगे। अब खुद का बीज पैदा अगर अच्छा हो जाएगा, आपकी नज़र में पैदा हो जाएगा, तो फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो तीसरा लेवल है, जो बहुत एडवांस किसान है, उनके लिए हो सकता है उनका वो लेवल हो कि वो नेट हाउस लगा के आप मिनी ट्यूबर पैदा कर सकते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट से, पौधों से। आप एरोपोनिक्स का सोच सकते हैं, टिश्यू कल्चर प्लांट से एरोपोनिक्स विधि से मिनी ट्यूबर पैदा करने की, जिसकी के यूपी में बहुत ज़रूरत है। मैं बताऊं कि पंजाब एक छोटा सी स्टेट है, पंजाब में 38 एरोपोनिक यूनिट लग चुके हैं 5-5 लाख कैपेसिटी के, 38 से भी ज़्यादा ही होंगे, कैपेसिटी बहुत हो गई है, 38 से भी ज़्यादा होंगे। और यूपी जो कि पंजाब से 7-8 गुना ज़्यादा आलू पैदा करता है, बीज की ज़रूरत तो उनको भी है ना। वहाँ पे अभी एक भी एरोपोनिक यूनिट नहीं लगा, सिर्फ CPRI के मोदीपुरम स्टेशन पे लगा है। हाँ, ये खुशी की बात है बहुत कि जो यूपी गवर्नमेंट के 2 यूनिट नए लग रहे हैं, एक हापुड़ में और एक कुशीनगर में। चलिए, वहाँ जब ये यूनिट चलने लगेंगे तो उससे भी बहुत जागृति आएगी किसानों में। और मेरी बेनती है कि जो कोल्ड स्टोर के ओनर्स हैं वगैरह, जो भी लोग पहले से आलू की दुनिया में हैं, वो भी कोल्ड स्टोर के साथ एक एरोपोनिक यूनिट लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मिनी ट्यूबर की डिमांड यूपी में बहुत होने वाली है, ये मेरा पक्का विश्वास है। अब एक छोटी सी बेनती मैं और करना चाहता था कि पहली तो बात ये होगी कि जो ट्रेनिंग है आप जरूर लगाएं। अगर हम आगे भविष्य में कभी भी कॉल करें, अपना नाम लिखवाइए, आप ट्रेनिंग लगाइए, और ट्रेनिंग में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे। दूसरी बात ये है कि जो बीज की तलाश है, बीज की तलाश जैसे दूसरी फसलों में होता है कि भी अभी अक्टूबर में लगाने का समय आया और अक्टूबर में हम भागा दौड़ी करेंगे, इधर फ़ोन करेंगे, उधर फ़ोन करेंगे, बीज है, बीज है। आलू में ये चीज़ मेरा ख्याल जो आम किसान है, जिसने समझिए कुछ बहुत कम सीखा है, उसके लिए तो मैं मानता हूँ ठीक है, पर जो अपने आप को खास समझता है, जिसने कुछ खास करना है, आलू का जो बीज है, या तो आप जनवरी फरवरी में जब उसकी खुदाई होती है उस समय लेके कोल्ड स्टोर में रख दीजिएगा। वो भी बीज खरीदने से पहले अगर हो सके तो फसल को खेत में, फसल के पत्ते देखिए, जब खेत में फसल होती तब पता चलता है कि उसकी सेहत कैसी है, बीज की क्वालिटी कैसी हो सकती है, उसमें वायरस तो नहीं है कहीं। और अगर आपने G0 लेना है, ये मिनी ट्यूबर वगैरह किसी ने लेना है, तो जो फरवरी मार्च में ही इसकी बुकिंग लेते हैं और फिर आपको ये अक्टूबर में ये बीज मिलता है। और अब ये ट्रेनिंगों के बाद हमने देखा बहुत सारे लोग भाग दौड़ कर रहे थे कि हमें ये मिनी ट्यूबर मिल जाएं, लेकिन आज की डेट में सभी के लगभग किसी के पास ये मिनी ट्यूबर नहीं मिलेंगे। तो मेरी बेनती ये है कि आप अब इन ट्रेनिंग करने के बाद कम से कम जो सीड प्लॉट टेक्निक है, जो बीज प्लॉट पैदा करने के नुस्खे हैं, वो सीखिएगा। और कुछ लोग जो हैं वो जिनको ये G0 मिलता है, ये लेके अपना जीवन पैदा करें, वो भी बीज प्लॉट टेक्निक के नुस्खों के हिसाब से। और तीसरा जो यूपी में, खास तौर पे मैं यूपी वालों को कहना चाहता हूँ कि यूपी में आने वाले दिनों में बहुत क्रांतिकारी तब्दीली आलू की दुनिया में आने वाली है। वहाँ ये मिनी ट्यूबर की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि
हमने देख लिया पंजाब और हरियाणा में भी नए यूनिट लगे हैं, लोगों में बहुत जागृति आई है, यूपी में भी आएगी। और यूपी में भी आप जो लोग कर सकते हैं सोचिए इस विधि को अपनाने का, ताकि आने वाले दिनों में वो मिनी ट्यूबर किसानों को दे सकें। और अगली बात बस वही है कि आलू के बीज का जो इंतज़ाम है ठीक टाइम पे करें। अब भागा दौड़ी करके हो सकता है आपके हाथ अच्छा बीज लग जाए, हो सकता आपके हाथ अच्छा बीज ना लगे। इन्हीं बेनतियों से मैं आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उन किसानों का जिन्होंने पिछली 5 ट्रेनिंगों में आके पूरा दिन बैठ के बातचीत सुनी और आगे का प्रोग्राम बनाया। और आइए मिलके हम सब लोग, जैसे पंजाब में हुआ है इसी तरह यूपी और फिर आगे बिहार में भी अच्छे बीज की और पैदावार बढ़ाएं और जो किसान की ज़िंदगी आसान करें और उसकी जो पैदावार में बढ़ोतरी करें, सारे मिलके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।